नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर चक्राता से लेते हैं, जहां के ग्राम क्वांसी गांव के बिजनाट छानी में बादल फटने के कारण 3 मकान मलबे में दब गए हैं। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक शख्स का शव फिलहाल तो बरामद कर लिया गया है मलबे से। दूसरे लापता लोगों की तलाश एसडीआरएफ कर रही है। पुलिस और ग्रामीण रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश पिछले 24 घंटे से हो रही है और इसके बाद अलग अलग जगहों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। चक्राता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ग्राम क्वांसी गांव के बिजनाट छानी में बादल फटने के कारण 3 मकान मलबे में दब गए। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिजनाड़ खड्ड में बादल फटा है और उसमें 3 लोग हताहत हुए हैं। कुछ पशु भी हताहत हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है। ये भी जानकारी मिली है कि एसओ चक्राता भी वहां के लिए चलती है, पहुंचने वाले हैं। लोक पंचायत के कार्यकर्ता हर सहयोग के लिए तैयार है। जैसे जैसे हमको सूचना मिलेगी और हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा, हम उसके लिए करने को यहाँ करने पर बैठे हैं। जिस प्रकार का भी सहयोग हुआ, लोक पंचायत के कार्यकर्ता तैयार है। चक्राता की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर किस तरह से 3 मकान मलबे में बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। इसमें एक शख्स का शव भी बरामद किया गया है। 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको एसडीआरएफ की टीम खोजने का काम कर रही है। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश ने कई जगहों पर इसी तरह से विनाश दिखाया है, जहां पर कई जगह पर सड़कों पर मलबा आ गया है, बोल्डर आ गया है, सड़कें बंद हो गई है, कई जगहों पर मकान ध्वस्त हो गए हैं। और इन्हीं में से एक तस्वीर इस वक्त आप चक्राता की देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने से 3 मकान मलबे में दब गए। 2 लड़कियों समेत 3 लोग इसमें अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एक शख्स का शव भी इस मलबे से निकाला गया है। तो बारिश की वजह से लगातार उत्तराखंड में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है और इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि लगातार बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट भी पहाड़ी इलाकों के कई जिलों में इस वक्त जारी किया गया है और तस्वीरें इसी तरह की आ रही है। कहीं पर एनएच बंद हो चुका है, मलबा आ गया है, उसे खोलने का काम चल रहा है। और जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो चक्राता की है, जहां पर बादल फटने से 3 घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिसमें से 3 लोग अब भी लापता हैं और एक का शव इस मलबे से निकाला गया है। और चमोली में जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, वहीं अब इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। चमोली के लामबगड़ क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद यहां वहां लामबगड़ खचरा नाले का अचानक जलस्तर बढ़ गया और वहीं इसकी चपेट में आने से ट्रक भी बह गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लामबगड़ नाले का अचानक जलस्तर बढ़ा और एक ट्रक इसकी चपेट में आने के चलते मलबे के साथ साथ नीचे सड़क के नीचे खिसक गया। वहीं खचरा नाले का जलस्तर बढ़ने से जो कच्चा टीन शेड था, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं हनुमान चट्टी में भी पहाड़ी से पत्थर आने से एक जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई है। तो नदी नाले तमाम चीजें उफना गई है। बिल्कुल पिछले 24 घंटे की बारिश ने उत्तराखंड का हाल बेहाल कर दिया है। कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक भी जो नाला था उसमें बह गया है। इसके अलावा जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि जहां जहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा था, वहां पर जेसीबी भी खड़ी थी, जिसमें एक जेसीबी को भी नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बारिश ने उत्तराखंड में जगह जगह इसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो अक्सर जब भी बारिश होती है, तब पहाड़ से मलबा गिरता है और सीधे सड़कों पर आता है, जिससे कि ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि इसे कोशिश की ये जा रही है कि मलबा को सड़कों से हटाया जाए। साथ ही साथ जो लोग हैं यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर रही है। और चमोली जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते यहां पर बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के पास नाले के जलस्तर बढ़ने से बाधित हो गया है। वहीं बद्रीनाथ स्थित नीलकंठ के सामने की पहाड़ी में हिमस्खलन किस तरह से पिघलकर टूट रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो पहाड़ से लगातार हिमस्खलन भी हो रहा है, भूस्खलन तो हो ही रहा है, हिमस्खलन भी देखने को मिला है, लेकिन कोई बड़ा ग्लेशियर नहीं टूटा है, यानी कि एवलांच की आशंका अभी नहीं जताई जा रही है। छोटी मोटी पहाड़ियां ही उसी का हिमस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से अभी कोई खतरा फिलहाल तो नहीं है।
जबरदस्त। और टिहरी मलबा आने से यहां पर हाईवे बंद हो गया है। तूता घाटी के पास भारी मलबा बारिश के चलते लगातार नीचे गिर रहा है। मलबा और बोल्डर आने से काफी दिक्कतें हो रही है। मशीनों से मलबा हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। भद्रकाली और देवप्रयाग से रूट को फिलहाल तो डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि यहां से कई रूट निकलती है टिहरी के पास के, लेकिन अब इस पे मलबा बोल्डर आ गया है। अब रास्ते को जब तक साफ कराया जा रहा है, तब तक रूट को किसी और मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है। इसमें से इधर का जब चल गया खुल गया। और उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और पिछले 24 घंटे से लगातार देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। आज भी दिन भर कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इस घंटे से लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पहाड़ के 9 जिलों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 20 और 21 मई को 9 के 9 पहाड़ी जिलों में मौसम काफी खराब हो सकता है। इसलिए चाहे एसडीआरएफ हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बारिश बरसात के मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मई में हुई बारिश ने जहां न सिर्फ लोगों की चिंता बढ़ाई है, वहीं मौसम में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। तापमान की अगर बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी हुई है। वहां पर सामान्य से तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो मौसम का बदलाव है, ये ताउते तूफान की नमी यानी मॉइस्चर और पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। और मौसम विभाग ने कहा है कि 22 तारीख मई के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और उत्तराखंड के 13 जिलों में हो रही लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ने की आशंका है, लेकिन आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सभी जिलों में डीएम को अलर्ट पर रख दिया गया है। वहीं नदी किनारे वाले कस्बों और शहरों में नदी के खतरे का निशान पार करने की हालात में अलर्ट रहने को कहा गया है। हर जिलों में सभी जिलाधिकारियों को भी, एडीएम को भी, सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी आपदा करें आती है तो अगर कहीं जेसीबी लगाना हो, कहीं जो है पानी का नल टूट जाता है, कहीं वो दिक्कत हो, कहीं अगर आपदा में ज़्यादा नुकसान हो, तो सभी जिलाधिकारियों को पैसे भी दे रखे हैं और हर विभाग को जो है जो उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी कर रखी है। और नैनीताल में बारिश का असर दिखने लगा है। कल से हो रही लगातार बारिश से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे में ज्यूली कोट, कैंची समेत कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा आया है। तो भवाली के नगारी गांव में भी निर्माणाधीन पर दीवार गिरने से पास के घर में पत्थर मिट्टी भर गई है, जिससे 2 लोग फंस गए। हालांकि घर में दोनों लोगों ने बाथरूम में रहकर अपनी जान बचाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घर की खिड़की तोड़कर दोनों लोगों को बाहर निकाला। हालांकि हादसे में घायल दोनों को भवाली अस्पताल भेज दिया गया है, जिसके बाद प्रीति भल्ला को हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। और उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। इसके लिए कोरोना की सेकेंड वेव को जिम्मेदार माना गया है, लेकिन इस बीमारी में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं थी कि ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के लिए कोरोना की दूसरी लहर को जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना की सेकंड वेव में स्टेरॉइड्स को एक बेहतर विकल्प माना गया था, लेकिन इसके सही तरीके से इस्तेमाल न करने के चलते ब्लैक फंगस को पनपने का मौका मिल गया। क्योंकि पिछले बार के में और इस बार में हमने स्टेरॉइड्स को जो है ज़्यादा प्रयोग करना शुरू किया, तो मुझे ये लगता है कि इस बीमारी के बढ़ने के पीछे ये भी हो सकता है कि स्टेरॉइड का सही तरीके से प्रयोग न कर पाने की वजह से ये केस थोड़ा फ्लेयर अप हो रहे हैं। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि ब्लैक फंगस जो है कॉमनली फाउंड फंगस है, जो एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, हमारे घर के आसपास और अस्पतालों में कॉमनली होता है। हमको सिर्फ उसको अपने बॉडी में आने से, अपने शरीर के अंदर जाने से रोकना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए।
होने के बाद ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। उन मरीजों में देखा गया है जिनको कि कोविड के साथ जो है कोमॉर्बिडिटी थी, मतलब कि डायबिटीज़ रही हो या कोई ऐसी बीमारी रही हो या जो है कोई किडनी की पुरानी बीमारी रही हो, कैंसर रहा हो, इम्यूनिटी डाउन रही हो, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड की जो है कि लंबे समय से जिसमें इम्यूनिटी डाउन रही हो। ब्लैक फंगस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बीमारी खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा फैल रही है जिन्हें डायबिटीज, किडनी, कैंसर या फिर पहले से ही कोई बीमारी रही है। इसलिए बचाव करने से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 4,492 नए केस सामने आए हैं, जबकि 110 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 7,333 मरीज रिकवर भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 73,000 के पार पहुंच गए हैं। देहरादून में 874, हरिद्वार में 548 नए केस सामने आए हैं। वहीं नैनीताल में 621, उधम सिंह नगर में 341 नए मामले सामने आए हैं। और पहले हरिद्वार और देहरादून के 2 प्राइवेट अस्पतालों ने 94 मरीजों की मौत की बात छिपाई और अब ताजा मामला रुद्रपुर के जिला अस्पताल का है। यहां भी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 80 मौत हुई, लेकिन सिर्फ 2 मौतों की एंट्री बताई गई। जिले के सीएमओ का कहना है कि डाटा फीड करने वाला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, इसलिए डाटा फीड नहीं हुआ। वहीं डीजी हेल्थ का कहना है कि मामला गंभीर है और किसी भी हालात में डाटा न बताना गलत है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इसका संज्ञान भी लिया है। इवन हमारे सचिव स्वास्थ्य जी ने और हमने इसका संज्ञान लिया है। ये जरूर है कि उन पे जो डेथ्स हुई हैं वो प्रशासन लेवल पे पता भी थी, लेकिन उसको जो चढ़ाने में ऑफलाइन थी रिपोर्ट, ऑनलाइन पोर्टल में नहीं डाल पाए। लेकिन हमारे सख्त निर्देश हैं कि ये किसी भी तरह हर हालत में ऑनलाइन पोर्टल में जाना चाहिए। यदि नहीं डाल पा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। फाइलों और पोस्टरों में मेडिसिन का जो प्रोटोकॉल है, मरीजों को दी जा रही किट से वो प्रोटोकॉल गायब है। मरीजों को दवाइयां भी कम दी जा रही है। विटामिन D3 का सबसे बेस्ट सोर्स माने जाने वाला कोलेकॉल्सिफेरोल के पैकेट तो सिरे से गायब है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं कोविड के, उनको एक कोविड किट बांटी जा रही है। ये कोविड किट मेरे हाथ में है। आप देखेंगे कि इस कोविड किट में जो दवाइयों का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार दवाइयाँ नहीं है, इसमें बेहद कम दवाइयाँ हैं। आपको मैं बताऊं कि इस कोविड किट में ये जो पॉली है, ये इसमें आप जो कोरोना पेशेंट हैं उनका जो भी सामान है, यूजलेस सामान या गार्बेज, वो इस पॉलीथीन में रखेंगे। इसके अलावा मास्क भी इसमें हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी है, थर्मामीटर भी है। हालांकि इसमें जो ऑक्सीमीटर होना चाहिए था वो पहले ही इससे गायब है, ऑक्सीमीटर हटा दिया गया है। अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है, जो इसमें लिस्ट दी जा रही है दवाइयों की, जो एडवाइजरी है, उसके अनुसार जो आइवरमेक्टिन टैबलेट है वो मात्र 3 टैबलेट इसमें हैं और एक गोली सुबह और रात को खानी है। ठीक इसी तरह से अगर मैं डॉक्सी जो कैप्सूल है उसकी बात करूं तो डॉक्सी कैप्सूल 10 इसमें बताए गए हैं, जो 5 दिन तक खाने, सुबह और शाम। लेकिन बड़ा खिलवाड़ ये है कि इस बीच जो प्रोटोकॉल है वो चेंज हो चुका है दवाइयों का। नए प्रोटोकॉल के अनुसार जो आइवरमेक्टिन की टैबलेट है वो जो एडल्ट लोग हैं, 15 साल से ऊपर के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनको सुबह और शाम 3 दिन तक आइवरमेक्टिन के कैप्सूल खाने हैं। लेकिन इस होम आइसोलेशन की किट में जो ये आइवरमेक्टिन की टैबलेट हैं, ये महज 3 टैबलेट दी जा रही हैं, यानी कि एक दिन में 1 टैबलेट। जबकि यह एडवाइजरी कहती है, ये प्रोटोकॉल कहता है कि आपको एक दिन में 2 टैबलेट लेनी है। ठीक इसी के अनुसार जो डॉक्सी का जो कैप्सूल है वो आपको सुबह और शाम 7 दिन तक खाना है, यानी कि इस पैकेट में पूरे डॉक्सी के 14 टैबलेट होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें महज 10 टैबलेट डॉक्सी के हैं। इसी तरह से अन्य दवाइयों में भी बड़ा गड़बड़ झाला है कि बहुत कम संख्या में इसमें दिए जा रहे हैं। एक पाउडर है कोलेकॉल्सिफेरोल, जो विटामिन D3 का बेस्ट सोर्स माना जाता है। इसमें बाकायदा आप ये लिस्ट देखेंगे, 6वें नंबर पर
इस दवाई को लिखा गया है कोलेकैल्सिफेरॉल को, लेकिन इस पैकेट से कोलेकैल्सिफेरॉल भी पूरी तरह से गायब है। यानी कि जो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट को जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो दवाइयाँ इस किट में मौजूद नहीं हैं। ये एक बड़ा गड़बड़ झाला है और एक बड़ी लापरवाही भी है कि होम आइसोलेशन में जो हजारों मरीज हैं उनके साथ एक बड़ा। वहीं मामले में डीजी हेल्थ का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मामले को दिखाया जा रहा है। होना तो नहीं चाहिए और यदि है तो उसको दिखवा लिया जाएगा। उनको सारे लोगों सारे सीएमओस को इंस्ट्रक्शंस भी गए हैं और साथ में इसका पूरा पैम्फलेट भी गया है कि जो किट बननी है इसमें यही दवाइयाँ रखनी है और उसी मात्रा में रखनी है। यदि इससे का डिस्पैरिटी हो रही है तो इसको जल्दी ठीक करा लिया जाएगा। और टिहरी जिले के गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन 50,000 कोविड किट को आशा वर्कर्स के जरिए गांव में बंटवाया जाएगा। कोरोना के मामूली लक्षण होने के बाद कोरोना टेस्ट कराने वाले लोगों को यह किट दिया जाएगा, जिसमें जरूरी दवाइयां उपलब्ध होगी और उन्हें लेने के लिए डॉक्टरी सलाह का एक पर्चा भी होगा। डीएम का कहना है कि फिलहाल 1 करोड़ रुपए से 50,000 किट का ऑर्डर दिया गया है और जैसे तैसे कोविड किट आते जाएंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। स्तर से आदेश थे कि ग्राम पंचायत स्तर पे किट्स अवेलेबल कराने के, तो हम लोगों ने यही फिर डिसाइड किया कि हम किट्स ऑर्डर कर रहे हैं। ये करीब 50,000 किट्स 1 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्लेस हो गया था पिछले फ्राइडे सैटरडे के आसपास। 1 हफ्ते के अंदर इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे ये आते जाएंगे हम इनको आशाओं के पास रखवाते जाएंगे और गांव में जिनको भी सिम्टम्स आएंगे तो आशा ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, प्लस हमें सूचना भेज देगी, हम उनका टेस्ट भी करा लेंगे, लेकिन तब तक उनको ये दवाएं मिल जाएंगी। और अल्मोड़ा जिले के गांव में कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने की मांग तेजी से होने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन सेंटर सीमित संख्या में है, जहां पर काफी संख्या में भीड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर स्वास्थ्य विभाग हर गांव में कैंप लगाकर वैक्सीन लगवाए तो लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन से अनुरोध है कि मैंने प्रशासन को इस बारे में कहा भी था कि आप एक बार मेरे गाँव में जो ये वैक्सीन लग रही है ये आप मेरे गाँव में एक बार मुहैया करवा दीजिए, लेकिन प्रशासन इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सर, हमारे स्वास्थ्य विभाग से ये मांग है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ से अल्मोड़ा ये BH या डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहीं कैंप लगाकर उनको यहीं टीकाकरण किया जाए तो उससे काफ़ी यहाँ पर सहूलियत मिल जाएगी गाँव में। और चमोली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हिमखंड खिसका है। माणा सेना हेलीपैड के पास ये हिमखंड खिसका बताया जा रहा है। नाले में खिसका है हिमखंड। किसी नुकसान की अभी फिलहाल सूचना नहीं मिली है। तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश हो रही है, एक के बाद एक इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अब चमोली में हिमखंड खिसका है। बताया जा रहा है कि माणा सेना हेलीपैड के पास ये हिमखंड खिसका है। नाले में हिमखंड गिरा है। किसी नुकसान की फिलहाल तो सूचना नहीं मिल रही है। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई जगह पर भूस्खलन तो कई जगह पर हिमस्खलन की भी बात सामने आई थी। हालांकि पहले ये कहा गया था कि किसी तरह के कोई नुकसान की सूचना नहीं है। अभी भी इसी तरह से हिमखंड टूटने की बात सामने आ रही है। माणा सेना हेलीपैड के पास ये हिमखंड खिसका है, नाले में खिसक कर गिरा है, लेकिन अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। तो बड़ी खबर चमोली से आ रही है। माणा के पास खिसका है हिमखंड। ये तब से गगड़ा कर रखा था। बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या जानकारी मिल रही है? नीलू, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार पिछले 24 घंटे से जनपद चमोली में बारिश है, निचले इलाकों में बारिश है, तो ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते इसका असर अब जो है ग्लेशियरों पर भी पड़ने लग गया है। चाहे हम बद्रीनाथ धाम में माणा क्षेत्र की बात करें या फिर जो लामबगड़ क्षेत्र में है, जो लामबगड़ के ऊंचाई वाले इलाके हैं, इस क्षेत्र में लामबगड़ के पास जो है भारी बारिश के चलते जो लामबगड़ गदेरा है इसमें अचानक से पानी और बर्फ के टुकड़े आने शुरू हो गए, जिसके चलते एक ट्रक यहाँ फंस गया था। गनीमत ये रही कि ड्राइवर कंडक्टर ने जान बचा ली और ट्रक जो है इस मलबे में बह गया, काफी नीचे तक चले गया। यही बैनाकुली क्षेत्र में भी जो है, बैनाकुली क्षेत्र में जो यहाँ पे निर्माण कार्यक्रम काम कर रही थी कंपनी, उसके ऊपर जो उनका कैंप था यहाँ पर, इसके ऊपर भी अचानक से एक जो से मलबा आना शुरू हुआ। लोग किस तरीके से भागे वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। और जहां तक बात करें बद्रीनाथ धाम क्षेत्र, तो बद्रीनाथ से माणा की तरफ जाने वाला जो नाला है उसमें भी लगातार ऊपर जो है ग्लेशियर टूटने के चलते जो ग्लेशियर और मलबा खिसकते हुए नदी में पानी के साथ आ रहा है, जो नाले में पानी के साथ साफ देखा जा सकता है।
मलबा जिस तरीके से बहते हुए आ रहा है। बिल्कुल प्रभात, हमने पहले भी देखा था कि जब भी इस तरह से हिमस्खलन होता है या फिर अगर बड़े बड़े बर्फ टूटकर गिरते हैं तो फिर मलबे के साथ ये और खतरनाक हो जाते हैं। तो जो इसके आसपास का इलाका है, क्या उसे फिलहाल खाली करा दिया गया है या पहले से ही वहां पर बहुत ज्यादा बसावट नहीं है? नीलू, जो इलाका है यहाँ पे जहाँ पे जिस नाले में ये बारिश और जो बर्फ के टुकड़े, ग्लेशियर के टुकड़े आ रहे हैं, यहाँ इस इलाके में बसावट नहीं है। इससे आगे माना गांव और बद्रीनाथ बीच में है। तो इस तरीके का और एक और जो है स्थिति इसी तरीके की तस्वीर बद्रीनाथ से नीलकंठ की पहाड़ी की तरफ जो सामने की चोटी है, वहां भी ग्लेशियर बर्फ के खिसकने का जो है दृश्य सामने आया है। हालांकि यहाँ इस क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ, जानमाल का कोई नुकसान नहीं है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक लामबगड़ की हम बात करें, या लामबगड़ या बेनाकुली क्षेत्र में, यहाँ मलबे से जरूर जिस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हो गया, बद्रीनाथ खचरा नाले में बद्रीनाथ क्षतिग्रस्त हो गया, लामबगड़ में बद्रीनाथ क्षतिग्रस्त हो गया, बेनाकुली में बद्रीनाथ क्षतिग्रस्त। तो ये 2-3 स्थानों पर जो है जरूर बिल्कुल, तो 2-3 स्थानों पर वहां पर हालात थोड़े से खराब है। लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर सेना के हेलीपैड भी है जहां पर ये हिमस्खलन हुआ है, लेकिन अभी खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, या जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी अलर्ट मोड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए।